हैं जनाबंती शिखा जैन, ईस्ट आज़ाद नगर दिल्ली से। नमोस्तु आचार्य भगवान। जब मैं प्रवचन हॉल में स्टेज पर माताजियों को देखती हूँ तो खुद को उनके बीच बैठे हुए देखने की कोशिश करती हूँ और यही भावना भाती हूँ कि एक दिन मेरा भी ऐसा सौभाग्य जागे कि मुझे भी ऊपर वाली सीट मिल जाए। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि मैं ऐसा क्या करूं। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ऐसी विशुद्धि बनी रहे। और मैं दीक्षा लेना चाहती हूं, लेकिन आप परिवार की सहमति के बिना दीक्षा देते नहीं हैं और पूरा परिवार मोह में पड़ा हुआ है। तो गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु आचार्य भगवान। संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीव मोही जीवों के बीच से ही निकलकर आते हैं। ऐसा तो तीर्थंकर देव भी क्यों ना हो, उनके जीवन में भी घटित होता है। वे भी मोही जीवों के बीच से ही निकलकर आते हैं। तीर्थंकरों के माता पिता को पता है कि ये तीर्थंकर पुरुष हैं, महापुरुष हैं, इन्हें तो वैराग्य होना ही है, इन्हें तो मोक्ष मार्ग पे जाना ही है, इन्हें तो सिद्धत्व प्राप्त करना ही है। लेकिन जब दीक्षा देने जाते हैं तो वे भी रोकते हैं, कहते हैं कि बेटा और थोड़ी ठहर जाओ, और थोड़ा रुक जाओ। भगवान महावीर स्वामी के विषय में तो ये कहते हैं कि तिसला तो ऐसे रोई पागलों की तरह पीछे पीछे चल दी। तब सौधर्मेंद्र ने समझाया कि मां तुम जगत जननी हो, तुमने त्रिजगत पूज्य ऐसे तीर्थंकर देव को जन्म दिया है। अब उन्हें जगत के कल्याण के लिए इस मार्ग को स्वीकार करना ही है। जब सौधर्मेंद्र समझाता है तब माता को वह बात समझ में आती है। ये मोह है। इसलिए आप जब भी माता जी को देखती हैं और सोचती हैं कि ये वाली सीट मिल जाए, तो मेरी माता जी सुनकर के कहीं घबरा ना जाएं कि हमारी सीट पर आप आना चाहती हैं, तुम्हारे लिए सीट हम एक और रिजर्व कर देंगे, आप व्यर्थ माता जी की सीट के विषय में चिंता ना करें। सीट की चिंता ना कीजिए, सिर्फ अपने सील की चिंता कीजिए। सीट अपने आप प्राप्त हो जाएगी। बस आप अपने श्रावक धर्म का पालन कीजिए, नित्य प्रति स्वाध्याय कीजिए, सादगी पूर्वक अपना जीवन आप आगे बढ़ाइए, नित्य प्रति देवशास्त्र गुरु की पूजा कीजिए, कभी देवशास्त्र गुरु की निंदा मत कीजिए, कभी भी किसी भी साधर्मी की निंदा बुराई मत कीजिए। हमेशा सबके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखिए। ऐसे परिणाम अगर आप रखेंगे और नित्य प्रति अपनी दीक्षा की भावना कीजिए कि मुझे तो अपना कल्याण करना है, संसार शरीर भोगों में मुझे नहीं फंसना। अगर आप दृढ़ रहेंगे जैसे हम लोग रहे, तो निश्चित रूप से हमें आपकी सीट बुक करानी ही पड़ेगी। यानी आपको आपकी सीट अवश्य मिल जाएगी। बस आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। कभी अपने मोही माता पिता परिवारजनों को भी किसी प्रकार का दोष मत दीजिए, क्योंकि वे आपके वैराग्य की कसौटी है। वे तो आपको यही कहेंगे, आपको देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, लेकिन आप अपने आप में दृढ़ रहिए तो फिर ना माता पिता रोक पाते हैं, ना कोई रोक पाता है। फिर तो वो भी यही कहते हैं कि अगर आपने दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो मैं क्यों व्यर्थ में आपके मार्ग में बाधक बनूं, क्यों मैं व्यर्थ में कर्म बंद करूं। मेरी भी फिर तो अनुमोदना है
अगर आप धर्म के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो हमारी भी अनुमोदना है। ऐसी भावना उन्हीं मोही जीवों में आती है। वे ही मोही जीव दीक्षा के लिए अनुमति प्रदान करते हैं और अपने लिए भी पुण्यवर्धन करते हैं। ऐसा अगला प्रश्न पूछेंगे